तो हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 यानी जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आज करेंगे इस वीडियो में। तो आइए बिना देखे हुए देखते हैं बोर्ड पे। बोल रहा है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, इसका कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण भी देना है। तो यहाँ पे हम पांचों क्वेश्चन लिख दिए हैं, पांचों क्वेश्चन को पारा-पारी पढ़ते हैं और पांचों क्वेश्चन का आंसर यानी सत्य और असत्य ढूंढते हैं और उसका कारण भी देखते हैं। तो आइए, दिया है पहला क्वेश्चन, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। यानी बोल रहा है यह कि 10a का मान जो होता है वह सदैव 1 से कम यानी हमेशा 1 से कम होता है। तो नहीं बच्चों, ऐसा बात नहीं है। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यह तो पहले आप लिख लीजिए क्या, यह असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, अब क्यों है इसका हम कारण देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज बना लिए हैं हम, ठीक है, यह संपूर्ण त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी, यानी ए के सामने वाला लंब यह आपका लंब, यह आधार और यह आपका कर्ण हो गया। ठीक है, तो 10a यानी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे वैल्यू को रख देते हैं। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है पहले देखते हैं। 10a इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, यानी यहाँ पे रख देते हैं क्या 3 और यहाँ पे रख देते हैं 4। फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 रखें, 3 यानी लंब का वैल्यू 3 और आधार का वैल्यू क्या हो गया 4। अब इसको डिवाइड देते हैं, यानी 3 4 से क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे यानी पॉइंट डाल देंगे। तो यहाँ पे 0 7 चौक 28 यानी बचा 2, पॉइंट लगाए तो 0 7 पचे 4 पचे 20 यानी यह कट गया। यानी कितना वैल्यू आया है, तो 0.75। यह क्या है, 1 से कम है। कब? कंडीशन में जब लंब का वैल्यू 3 और आधार का वैल्यू 4 दिया रहता। अब मान लीजिए इसके जगह पर यानी इस 4 के जगह पर 3 लिख देते हैं और इसके जगह पर क्या कर देते हैं 4 लिख देते हैं। यानी अब क्या हो जाएगा आपका tan थीटा यानी लंब बट्टा आधार, लंब क्या हो जाएगा 4/3। अब इसको डिवाइड दीजिए, यानी 4 और 3 को डिवाइड दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक बार में 3 1 जा 3 यानी 1, पॉइंट लगाएंगे 0 यानी 3 3 के 9 यानी 3 पर रखेंगे यानी 1.3333 क्या होगा, रिपीट करेगा यानी 1.33 आ रहा है। यहाँ पे क्या है 1 से बड़ा है और यहाँ पे क्या है 1 से छोटा है। यानी हम इस कारण से कह सकते हैं कि 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, यह असत्य है। 1 से कम भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोण a के किसी मान के लिए सेक a इक्वल टू 12/12 यानी 12/5 दिया है। तो देखिए यहाँ पे सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, यह होता है आपका फॉर्मूला। हम क्या जानते हैं बहु, पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दोनों भुजाएं यानी लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग, उसका स्क्वायर की योग के बराबर होता है क्या, कर्ण स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर हमेशा क्या होता है, लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। जो यहाँ पे आधार से यह क्या है, कर्ण बड़ा है ना, तो यह क्या है सत्य है और यह क्या है सत्य है। तो यहाँ पे एक मिनट इसको मिटा देते हैं, यह कारण आप लोग लिख लीजिएगा, लो स्टॉप कर कर। और देखिए दूसरा का कारण यहाँ पे यह क्या है आपका सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। जो यहाँ पे मान बड़ा दिया हुआ है आधार से। आगे देखते हैं cos a कोण a के कोसेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब बोल रहा है ये जो cos a लिखा हुआ है इसका फुल नाम यानी जो नाम होता है क्या कोसेंट है, तो नहीं, यह कोसेंट किसका होता है बच्चों, तो कोसेक थीटा का होता है। यानी किसका होता है, कोसेक थीटा का होता है। कोस थीटा का क्या होता है, तो कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन। यानी कोस थीटा का फुल नाम यानी पूरा संक्षिप्त नाम क्या होता है, कोसाइन होता है। यानी यह भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। इसके कारण कह सकते हैं कि कॉस थीटा का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो कोसाइन होता है। यह जो कोसेंट दिया है यह कोसेक का होता है।
इसलिए यह क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कॉट ए, कॉट को ए का गुणनफल होता है? नहीं। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, मान लीजिए कॉट थीटा ही लिखते हैं, कॉट थीटा लिखते हैं, तो यह थीटा इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है बल्कि यह दोनों एक साथ है, तो यही थीटा के जगह पर क्या ए लिखाता है, इसलिए यह आपस में मल्टीप्लाई नहीं करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, देखिए फिर यही क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब देखिए कर्ण इसमें क्या दे दिया है बाबू, छोटा दे दिया है किससे, लंब से। हम लोग क्या जानते हैं लोग कि लंब और आधार हमेशा क्या होता है, कर्ण से छोटा होता है, यानी कर्ण लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। तो कर्ण यहाँ पे छोटा दिया है लंब से, इसलिए यह क्या है, रॉन्ग है, यानी यह असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को हम वीडियो स्किप कर आगे पीछे कर देखिए, आपको हम कारण भी बता दिए हैं बहुत अच्छा से। तो वीडियो अच्छा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं आप एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 8.2 में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।